पानी में मीन पियासी मोहे देखत आवत हासी। खंडवा के नगर निगम की ही देन है कि वर्तमान में खंडवा का बाजार जिस तरह से अव्यवस्थित और ट्रैफिक से भरा पड़ा रहता है, उसका मूल कारण केवल नगर निगम का बाजार विभाग है, जिस विभाग के द्वारा जहाँ तहाँ सड़कों पर अव्यवस्थित रूप से जिस तरह से दुकानें आवंटित की गई हैं, उसमें चाहे यातायात विभाग के अधिकारी हो या कर्मचारी हो, इनके हर प्रयास निरर्थक साबित हो जाते हैं और हर बार दोषारोपण यातायात विभाग के माथे पे फोड़ दिया जाता है। वास्तविकता तो यही है कि नगर निगम का बाजार विभाग कुछ ऐसे लोगों के हाथों में है जो केवल विभाग को टकसाल समझते हैं। वर्तमान में कई कॉम्प्लेक्सों में लेटरिन बाथरूम तक में दुकानें लगा दी गई हैं, तो वहीं सड़कों पर चारों तरफ मुख्य सड़कों पर ही दुकानें आवंटित कर दी गई है, जिसके चलते बड़े वाहन से लेकर छोटे वाहन तक परेशान हो जाते हैं। वर्तमान में नगर निगम के बाजार विभाग द्वारा टेंट शुल्क लिया जा रहा है, जिसमें ये नहीं समझ में आता है कि आखिर में नगर निगम का निर्धारण है क्या। अधिकारी से पूछने पर उनका कहना था कि छोटे मझोले गरीब लोगों से हम मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 1500 रुपये लेते हैं। पर वास्तविकता यह है कि अपने पहचान के लोगों से 500 और हर किसी से 1500 रुपये की वसूली की जा रही है। देखिए ना, सड़कों पर नगर निगम के सामने ही जिस तरह से दुकानदारों ने अपनी दुकानें बिछा रखी हैं, यह देखकर यही लगता है कि क्या बात है कि अपने ही व्यवस्थाओं को खुद नगर निगम करने में असमर्थ है। यहाँ मंडी प्रांगण में जहाँ नगर निगम की भारी भरकम जगह रिक्त पड़ी हुई है, लोग हमाल और मजदूर लोग वहाँ पर समय बिता रहे हैं। ऐसी उपलब्ध जगह, ऐसी व्यवस्था जहाँ पर यदि नगर निगम बाजार लगाता तो शायद ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल पाती और हर जगह पे जगह भी होती और लोगों को आराम से आवाजाही की जगह मिलती। वर्तमान में चाहे कृषि उपज मंडी का नगर निगम का यह बड़ा सा पांडाल हो, यह भी अभी खाली पड़ा हुआ है, तो वहीं पर महादेवगढ़ के सामने पड़ी हुई जगह भी अभी रिक्त है। वहीं मल्टीपर्पज़ स्कूल के सामने भी पूरी तरह से जगह खाली है, मैदान पूरा खाली है। नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी या तो सोचते नहीं, या तो देखते नहीं, या उन्हें व्यवस्था करना आता ही नहीं है। तभी तो यह महादेवगढ़ के सामने पड़ी भूमि जो इंतज़ार कर रही है, हर बार रविवार को मार्केट लगता है। अगर नगर निगम चाहता तो यहाँ पर भी अगर मार्केट लगा देता, बना देता, तो यातायात विभाग को इतनी मेहनत और मशक्क़त नहीं करना पड़ती। खंडवा में जिस तरह से व्यवस्थाओं को बनाया जा रहा है, जिस तरह से बाज़ारों को तैयार किया जा रहा है, ये बड़ा दुखद है कि कुछ ऐसे लोगों के हाथों में पूरा बाजार विभाग सौंप दिया गया है जो केवल अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं, जिन्हें कोई मतलब नहीं है। यदि उनसे कहा जाता है तो उनका कहना है कि हमारे तो काम कम कर दिए गए हैं, हमें 5 काम दिए गए थे जिसमें से यही 1-2 काम है जो हम कर रहे हैं। मगर सबसे दुखद बात है कि यदि यही काम को व्यवस्थित रूप से किया जाता तो शायद उत्सव और बाजार में जिस तरह का माहौल बना है वह अस्त व्यस्त माहौल नहीं बनता। वर्तमान में खंडवा के मिष्ठान भंडारों की भी स्थिति बड़ी खराब है।
रामकिशन होटल, जो कि खंडवा की सबसे मानी जानी होटल है, जिसका स्वाद यहाँ तक कि बाहरी दूसरे जिलों के लोग भी इस भंडार के मिष्ठान को चखने का प्रयास करते हैं। वहाँ पर भी देखा गया है कि तराजू में सील लगी है, मगर वहीं बाजार में जो ठेले लगे हैं उन ठेलों पर रखे हुए तराजुओं में कोई सील नहीं है। बल्कि कहा जाए तो इस उत्सव और पर्व में लगभग 350 से 450 ठेले ऐसे हैं जिस पे तराजू तो रखे हैं, मगर खाद्य विभाग के अधिकारी उनसे कुछ आंशिक धन लेकर सब भूल जाते हैं। उनका निशाना केवल वह बड़ी दुकानें होती है जहां से यह लोग मोटी रकम लेने की कोशिश करने के चक्कर में उन्हें कई बार इन्हीं तराजू और इन्हीं सीलों के चक्कर में उलझा कर रख देते हैं। वहीं नगर निगम गुणवत्ता को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठा देता है। कि भाई तुम्हारे ये तराजू को चेक करने के लिए कौन कौन आता है? आता है मेरे पास में। कौन आता है? आपने कभी पूछा उनसे? उनसे पूछा कौन है? ये आपका आते तीर वाले काटने वाले। नगर निगम आती है हाँ आते ना। और इसके बाद में अपने स्वास्थ्य ये भोले साहब वगैरह कोई आते हैं? आते सब बाटे में तिल भी अपने काटे भी चेक कर लो आप। ठीक सब मिलेगा तुम्हारा सब पूरी चीज मिलेगी। ऐसा? हाँ तो इसका वो कार्ड कहाँ है तुम्हारे पास? किधर काटे? इसका जो तराजू कार्ड रहता है, इसका रजिस्ट्रेशन। घर बताएगा। खंडवा के बड़े बड़े प्रतिष्ठानों पर छापा मारने वाले खाद्य विभाग के अधिकारी आकर हर बड़ी दुकानों पर जहां अपना मायाजाल और अपनी अप्सराई दिखाते हैं, वहीं पर बाजार में घूम रहे ठेलों पर इनका न कोई अंकुश है और न ही कोई इन लोगों के अंदर इच्छा शक्ति है कि इन्हें नियंत्रित किया जाए।